JEE Advanced 2018 paragraph question we have from the circle chapter. Okay, I'm going to discuss question number 15 here. So paragraph is given ki let S be the circle in the xy plane or defined by x square plus y square equal to 4. अब उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर कि E1 E2 एंड F1 F2 वो आपकी कोड है किससे, किस पे, S पे, और वो पास कर रही है P नॉट पॉइंट से, दैट इज 1,1, और दीज कोड्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है, जितना डायग्राम समझ में आया उतना डायग्राम बना लेते हैं. सो वी हैव ए सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4. तो ये जो पॉइंट होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा 2,0 एंड दिस पॉइंट आई विल गेट 0,2. अब उन्होंने कहा कि एक 1,1 पॉइंट है, तो यहीं पे कहीं होगा 1,1, उससे दो कोड है वो पास कर रही है पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, सो वी विल गिव द नेम E1 E2 and F1 F2. Next one they give even G1 G2 code we have which also passes through the P naught with slope -1. तो यहाँ पे मेरे को G1 G2 की थोड़ी सी इक्वेशन लिखनी चाहिए. G1 G2 के मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो y -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 x -1. इसका मतलब है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया. इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पास कर रही है लाइन ये कहीं ना कहीं आपको पास कर रही है इस तरह से. ठीक है, इस तरह से. अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है E1 E2 पे, F1 F2 पे और G1 G2 पे. ठीक है ना, तो यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह से टेंजेंट आएगी सपोज. फर्स्ट पे यदि मैं F1 F2 पे ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह से टेंजेंट आएगी, और सिमिलरली लास्ट वन में G1 G2 पे ड्रॉ करता हूं. कुछ इस तरह से आप सपोज करो कि टेंजेंट्स आ रही. उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट आपके उन्होंने दे रखा है E3, ये G3 और ये F3. इनसे पास होने वाला या इनका जो है आपको लोकस लिखना है. ठीक है ना, या ये किस कर्व पे लाई कर रहे हैं वो लिखना है. तो आपको यदि एक कॉन्सेप्ट पता हो पोल और पोलर का, तो पोलर पोल कहता है कि ये इनसाइड ऑफ सर्किल वी हैव ए पॉइंट P. With respect to that point P, outside we will get infinite points. Okay? With respect to this point P, we will get outside infinite points. किस तरह से मिलेंगे कि यहाँ पे आप कोड ड्रॉ करते हो, चलो है ना, इस पॉइंट से पास होने वाली आप इनफाइनाइट कोड्स को ड्रॉ करोगे. उन कोड के एंड पॉइंट्स पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, है ना, तो वो जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट कर रही है. एक कोड से एक पॉइंट आउटसाइड मिल गया मेरे को. सिमिलरली जब मैं सेकंड को ड्रॉ करूंगा तो सेकंड से भी मेरे को एक है वो पॉइंट आउटसाइड मिल जाएगा. सिमिलरली यदि मैं थर्ड को ड्रॉ करता हूं तो थर्ड से भी एक पॉइंट आउटसाइड मिल जाएगा. और ये सारे के सारे पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, और दैट लाइन इज अवर T इक्वल टू 0 विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट P. ठीक है, ये जो है वो इस इक्वेशन को अपन कहते हैं पोलर, और ये जो पॉइंट होता है उसको अपन कहते हैं पोल. तो इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है कि इस पॉइंट P नोट से हमारे पास तीन कोड हमने ड्रॉ की, और विद रेस्पेक्ट टू दैट थ्री कोड्स वी आर गेटिंग 3 पॉइंट आउटसाइड. तो वो तीनों के तीनों पॉइंट है वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई करेंगे. ठीक है ना, अब वो लाइन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी शायद मेरे से, बट मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ इस तरह से वो लाइन आ रही है. ठीक है, इस तरह से इस लाइन की इक्वेशन है वो T इक्वल टू 0 है विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट P नॉट x1, y1. अब T इक्वल टू 0 आई थिंक वी ऑल नो, वी विल रिप्लेस x स्क्वायर विद x x1 and y square we will replace with y1. So we will get x plus y is equal to 4. जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है वो पोल और पोलर का कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है जेई के अंदर.